अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कवर करेंगे इन C++। सो व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन C++। हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासेस हैं वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो क्लासेस से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं। दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्लासेस बेसिकली क्या करती हैं, हमें लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। क्लास क्या है? बेसिकली क्लास जो है वो डेटा और फंक्शंस का एक कलेक्शन है, उनकी एक लिस्ट है। तो एक क्लास है, उसके अंदर क्या है, रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस। तो हम इसको अगर हम बुक की लैंग्वेज में बताएं तो ये क्या है हमारे पास, बेसिकली इट हैज़ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो क्लास भी बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं या मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये थी क्लास जिसके अंदर क्या हुआ, जिसके अंदर डेटा और फंक्शंस हैं, दो चीज़ें हैं, इनकी लिस्टिंग है, इनकी लिस्ट जो है वो क्लास में प्रेजेंट है। अब ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली एक इंस्टेंस है क्लास का। जैसे हम आगे एक एग्जांपल से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट को उस टाइम तक, क्लास को उस टाइम तक मेमोरी एलोकेट नहीं होती जब तक उसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो जाता, ठीक है। अब बेसिकली हम ये जो क्लास के अंदर डेटा और फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट के डेटा और फंक्शंस की बात हो रही है। तो क्लास के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि C++ में क्लास बेसिकली ब्लूप्रिंट है किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम एक फिगर से समझते हैं कि मेरे पास ये हमारे पास पूरी क्लास है। इस क्लास के अंदर क्या है, दो चीज़ें हैं, एक डेटा और दूसरा फंक्शंस। तो बेसिकली क्लास जो है वो मेरे पास कंप्राइजेज ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। एक एग्जांपल लेते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्स। अब जो कार की एग्जांपल है इसमें हम देख सकते हैं कि कार डिफरेंट ब्रांड्स की हो सकती हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, बट all of them will share some common properties, like all of them will have 4 wheels, speed limit, mileage, range। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्स डिफरेंट ब्रांड्स की होंगी, उनकी डिफरेंट नेम्स होंगे, लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, हर कार के अंदर उसके 4 व्हील्स होंगी, उसकी कुछ स्पीड लिमिट होगी, उसकी माइलेज रेंज होगी। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हर तरह की कार में प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली इस केस में जो कार है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लास। कार हमारे पास क्लास है जिसके अंदर जिसकी प्रॉपर्टीज़ हम बता रहे हैं, जिसके व्हील्स हैं, स्पीड लिमिट है, माइलेज है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिकली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कार हमारे पास क्लास है और ये जो व्हील, स्पीड लिमिट, माइलेज, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हमारे पास क्या है, क्लास जो एक कीवर्ड है उसको हमने कार असाइन किया, मीन्स मैंने एक क्लास बनाई कार के नाम से। उसके अंदर यहाँ पे डेटा, कार से रिलेटेड जो भी डेटा होगा और जो भी फंक्शंस होंगे वो सारे इसके अंदर मैंने लिख दिए। और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने वेरिएबल बनाना है, क्लास टाइप का वेरिएबल बनाना है। हमने ऑलरेडी बताया कि क्लास जो है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यहाँ पे कार जो है वो एक क्लास टाइप है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये जो इंट ए है ये इंटीजर टाइप डेटा है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे सी जो होगा, सी बेसिकली वेरिएबल है इस क्लास टाइप कार का। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्लास मेरे पास जो है वो कार है, ठीक है। और इस कार को जो वेरिएबल असाइन किया गया है जो वो सी है। तो कार का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सी बनेगा। तो हम कह सकते हैं सो सी इज द वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट कार और क्लास टाइप, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक क्लास कीवर्ड यूज़ किया और उसको एक कार ऑब्जेक्ट असाइन किया, उसको एक नेम असाइन किया, और उस कार को फिर फर्दर हमने एक वेरिएबल असाइन किया, क्योंकि कार जो है वो क्लास डेटा टाइप है और इसको हमने एक सी
नेम से एक ऑब्जेक्ट असाइन किया। तो बेसिकली इस यहाँ पे जो भी डेटा या फंक्शंस होंगे वो किस से रिलेटेड होंगे, वो सी से रिलेटेड होंगे, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स की। अब मोबाइल फ़ोन्स में अगर मैं क्लास बना रही हूँ मोबाइल फ़ोन्स की, तो मेरे पास एक क्लास बना दी मैंने मोबाइल फ़ोन्स की। अब मोबाइल फ़ोन्स जिस भी तरह के मोबाइल फ़ोन्स होंगे उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि उनका ब्रांड सेम होगा, उसमें उसका कोई ओएस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, प्रोसेसर होगा, रैम होगी। ये बेसिकली सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर मोबाइल फ़ोन में आपको मिलेंगी। इसी तरह कुछ फीचर्स या कुछ एक्शंस हैं जो हर मोबाइल फ़ोन परफॉर्म करता है, जैसे कॉल हो गई, मैसेजेस हो गए, ब्राउजिंग हो गई, शेयर हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, मीन्स हर मोबाइल फ़ोन में उसका कोई ब्रांड हो सकता है, कोई ओएस हो सकता है, कोई प्रोसेसर, रैम, और इसी तरह ये कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो हर मोबाइल फ़ोन में। तो बेसिकली ये जो क्लास है मोबाइल फ़ोन के अंदर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आ जाएंगी। अब बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन्स डिफ़र किस बेसिस पे करेंगे, ब्रांड का नेम चेंज हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, प्रोसेसर कोई डिफरेंट हो सकता है, रैम की कोई और वैल्यू, कोई डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। तो बेसिकली ये सारी इन चीज़ों की ब्रांड्स, ओएस, प्रोसेसर, रैम की जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली एक मोबाइल फ़ोन को दूसरे मोबाइल फ़ोन से डिफरेंट बना रही हैं। तो हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि क्लास बेसिकली क्या है, लिस्ट है कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इस एग्जांपल को दोबारा देखूं तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो मेरे पास मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन मेरे पास ऑब्जेक्ट है और इसकी लिस्ट है कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली क्लास क्या होगी, इन सारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ और ये जो फंक्शंस परफॉर्म करता है इन सब की एक लिस्ट को मैं क्या नाम दूंगी, क्लास का नाम दूंगी। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास और ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ से ये चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लास बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर जो है वो इसकी कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली इंस्टेंस है एक क्लास का। तो ये मेरे पास थी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स।